हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्शन का दौर नजदीक आ गया है। तो अभी बहुत सारे इधर उधर से आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, वीडियो बनती रहेंगी, फॉलोअर्स हो या अपोजिशन बनाते रहते हैं। बट कुछ चीजें ना बड़ी अजीब सी लगती है। जैसे मैं एक किसी की वीडियो देख रहा था जिसमें था कि देश में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, या हम तो जनता की आवाज है जी। तो अगर बात करें हर पार्टी पार्टी वाइज बात करेंगे तो 2019 के इलेक्शन में पार्टीज को एक एक दो दो या 5 10 15 20 एमएलए या एमपी सॉरी उनके बने थे। उस एमपी की उनकी वो पार्टी जिसके पास 10 एमपी हैं वो कहती है मैं जनता की आवाज हूं। तो भाई जो पार्टी ने सरकार बनाई है, एनडीए ने जो सरकार बनाई है, बीजेपी ने सरकार बनाई है, 300 प्लस सीट उनके पास भी है। क्या वो जनता की आवाज नहीं है? क्या वो गूंगे बैरों की सरकार है? वो भी तो जनता की आवाज है ना। तो जैसे आपको लोगों ने चुना है ऐसे उनको भी तो लोगों ने चुना है। उनके फैसले या उनके रेस्पेक्ट, उनके डिसीजन की भी तो रेस्पेक्ट करोगे ना आप। एक बार भी किसी ओपोजिशन लीडर ने पिछले 5 या 10 साल के काम में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं देश में, उनको किसी को अप्रिशिएट नहीं किया। जो पॉलिसी रिलेटेड चेंजेस हुए हैं उसमें से किसी को भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो क्या आज की डेट में कोई ये कह सकता है कि यार 10 साल में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ, पहले 5 साल में कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ और दोबारा जनता ने चुन लिया? या इस बार भी 2024 में भी जिसके पूरे पूरे चांस है कि बीजेपी को लोग चुन के सरकार बनाएंगे, तो क्या बिना काम की वजह से बना रहे हैं? सिर्फ लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दे पे या किसी और मुद्दे पे वोट दे रहे हैं, मंदिर मस्जिद मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? जी नहीं, ये सारे के सारे वोट डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। आज तक किसी अपोजिशन लीडर ने डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं किया कि हाँ यार देश में डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए, हमारा देश बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो कि बहुत ही चुनिंदा देशों में है आज की डेट में बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी। आज इंडिया में 15 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलती है। कम था थोड़ा ही ना डेवलपमेंट हो सकता? बिल्कुल। मेट्रो अगर आई थी तो मेट्रो कांग्रेस के टाइम में आई थी, मैं इस पे डिनाई नहीं करूंगा, या सारे डेवलपमेंट बीजेपी ने नहीं किए हैं। बट उस डेवलपमेंट की रेस को कंटिन्यू तो किया है, उसको दौर को बंद नहीं किया, उसको चालू किया है। कितने सारे जगह पे नए एयरपोर्ट्स बने हैं और पुराने एयरपोर्ट्स को रिनोवेट किया गया है, या रेलवे स्टेशन को रिनोवेट करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना दिया गया है। हाईवे, इस पे तो खैर मैं कहूंगा कि इस पे ओपोजिशन लीडर भी यस करते हैं कि हाँ इंडिया में हाईवे पे काम हुआ है। नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है उसकी तारीफ तो अपोजिशन करता है, खैर इस पे कोई दो राय नहीं है। बट ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम हुआ है यार, 20 20 22 22 किलोमीटर के प्रोजेक्ट समुद्र के ऊपर से बना दिए गए हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है, अंडर वाटर टनल्स बनाई जा रही है। ये तो खैर चलो डेवलपमेंट की बात है, बट कुछ पॉलिसी रिलेटेड चीजें हुई हैं। जैसे 370 को हटा के जो कश्मीर को कनेक्ट किया गया है इंडिया में, जो जो सब एक वो पहले भी ऐसा नहीं है कि इंडिया से कनेक्टेड नहीं था, बट जो 370 को हटा के उस रिश्ते को और मजबूत बनाया गया है, उस पर कोई दो राय नहीं है। 18 लाख से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर में जाते हैं। आप सोचिए, कश्मीर का जो टूरिज्म है वो एक जमाने में नेहरू जी ने भी कहा था कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। लेकिन उसके बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा टेररिज्म बना दिया गया था वो भी कश्मीर में बना दिया गया था। लेकिन आज वो टेररिज्म रुक गया है, कश्मीर के लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। राम मंदिर जैसे मुद्दे पे, जिसमें कि इतने सालों से वो मुद्दा पेंडिंग चल रहा था, उसको सोल्व किया गया और जो लोगों की भावनाएं थी, जो राम के प्रति श्रद्धा थी, अब हमें एक मंदिर हमें मिल गया है जो कि पूजा करने के लिए, ये भक्ति लोगों की सोल्व हुई है। बेसिकली लोगों के मन को इन्होंने कनेक्ट किया है और लोग खुश है इस डिसीजन से कि यार पेंडिंग था, बहुत टाइम से डिस्प्यूटेड मुद्दा था, इसको सोल्व किया गया है। पाकिस्तान जो इतने सारे आतंकवाद को इंडिया में फैलाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करके उस आतंकवाद पे चोट डाली गई है, उसको रोका गया है। और भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन हुए हैं जिसमें सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आज इंडिया में लोग सेफ फील करते हैं। छुटमुट जो इश्यूज होते हैं वो गवर्नमेंट या किसी सेफ्टी रीजन से, गवर्नमेंट के रीजन से नहीं होते हैं, वो हम इंसानों की मानसिकता है। आई थिंक जब से इंसान सभ्यता जब से शुरू हुई है तब से क्राइम हो रहे हैं और क्राइम होते रहेंगे, बिकॉज क्राइम के पीछे मानसिकता लोगों की होती है। सरकार उसको रोकने के लिए कानून बना सकती है या स्ट्रॉन्ग प्रोविजन ला सकती है, सेफ्टी मेजर्स ला सकती है, बट फिर भी इसको जीरो कोई नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज में क्राइम होते हैं, तो इसके लिए लोगों को अपनी मानसिकता पे भी सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में गवर्नमेंट ने जो हम सोचिए हर स्टेट का एक अपना वैट का लॉ था। इवन प्रोफेशनल्स के लिए समझना मुश्किल था कि हर स्टेट के लॉ में क्या चल रहा है, क्या डेट्स हैं, क्या कंप्लायंसेज है, क्या रेट्स चल रहे हैं,
टैक्स के, वो सब कंफ्यूजन था। जीएसटी में उस सबको क्लब करके एक एक्ट बना दिया गया पूरे इंडिया में। थोड़े कॉम्प्लिकेशंस अभी भी बचे हुए हैं, बट फिर भी ये बहुत बड़ी सक्सेस रही है गवर्नमेंट की, जिसमें जीएसटी जैसे मुद्दे को सोल्व किया गया, पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। आज अगर कलेक्शन की बात करें तो ओवरऑल 18 से 20 लाख करोड़ का इनडायरेक्ट टैक्स और 18 से 20 लाख करोड़ का ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है इंडिया में। सो 35 से 40 लाख करोड़ का कलेक्शन है टैक्स का, जिससे देश में डेवलपमेंट पूरे हो रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर बात करेंगे, आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है, और ये स्टार्टअप सिर्फ एक या दो शहरों में नहीं है, ये 760 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है पूरे इंडिया में। तो इंडिया की अगर हम बात करें, 800 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, तो 800 में से 760 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऑलरेडी स्टार्टअप इकोसिस्टम को रजिस्टर कर चुके हैं। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ एक या दो शहर का नहीं, पूरे देश में स्टार्टअप की जो चल रही है, वेव चल रही है, ये बहुत ही एनकरेजिंग है और इसका रिजल्ट आज दिख रहा है। और 5 से 10 साल बाद इसका जो रिजल्ट होगा, उनमें से कुछ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनेंगे, कुछ स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल होंगे और जॉब्स क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट अपने आप में गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों को हायर करके उतना डेवलपमेंट नहीं कर सकती जितना स्टार्टअप इकोसिस्टम और ये नए एंटरप्रेन्योर्स, ये यूथ जो करेगा, जो एंटरप्रेन्योर बन के करेगा, ये बहुत डेवलपमेंट करेगा। सो ओपोजिशन के पास पूरा हक है सरकार की कमियां गिनाने का, और ओपोजिशन होता भी इसीलिए है कि वो कमियां गिनाए। लेकिन किसी इंसान की सिर्फ कमियां और सिर्फ कमियां गिनाओगे तो भी तो शायद ये गलत है। अच्छे काम को भी तो आप अप्रिशिएट करेंगे। अगर हम अपनी पर्सनल जिंदगी में भी देखें, कोई सामने वाला सिर्फ हमारी कमियां गिनाता जा रहा है, कमियां, और कभी हमारे किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करता, तो हमें भी तो बुरा लगेगा। सो आपको हक है कमियां गिनाने का सरकार का, और सरकार को आगाह करने का कि भाई ठीक है, आप अच्छे काम करते रहिए, बट उसी के साथ साथ आपका यह फर्ज भी बनता है कि जो अच्छे काम हो, जो अच्छे डिसीजंस हो, उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। तो मैं यही कहूंगा, जनता को अपना पूरा हक है अपना कैंडिडेट चुनने का। सरकार बीजेपी की बने या बीजेपी की ना बने, ये जनता की आवाज ही होगी, ये जनता की चुनी हुई सरकार ही होगी। तो इसमें ओपोजिशन कभी ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी ओपोजिशन में हो कि हम सिर्फ जनता की आवाज है और जो सरकार में बैठा है वो जनता की आवाज नहीं है। कांग्रेस 10 साल, बीजेपी के 10 साल से पहले कांग्रेस 10 साल सरकार में थी, वो भी जनता की आवाज थी। उनकी कुछ कमियां थी, कुछ करप्शन थे, जनता ने दूसरे लीडरशिप को चुना है, और आई थिंक मेरे हिसाब से देश सुरक्षित हाथों में है, डेमोक्रेसी जिंदा है, और हम सबको अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। अपने विवेक से, अपने स्टडी से जो भी आपको अच्छा लगे कैंडिडेट चुनिए। थैंक यू।